हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो, आज की सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस चैनल पे हर एक चीज़ सिविल से रिलेटेड, जैसे बिल्डिंग की एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बिलिंग, बार बिल्डिंग शेड्यूल, साइट विजिट, ये सारे पार्ट्स इसमें अपलोड किया जाता है। और आज सभी के लिए मैंने पेड वर्जन नहीं, फ्री वर्जन, जिसको कहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सभी के लिए कोर्स मैंने डिज़ाइन किए हैं, जो कि वो 2 टाइप्स में है। एक मैनुअल है, एक एडवांस है। फर्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी वो बेसिक रहेगा, जस्ट वही चीज़ आपको एडवांस में मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जो कि आपको एक्सेल के थ्रू पे हम समझाएंगे एस्टिमेशन की पार्ट। और उम्मीद करता हूँ अगर सच में अगर हमारे साथ जुड़ जाते हो, अगर हमारी वीडियोस को देखते हो, लाइक शेयर करते हो, तो आप 100% श्योर हो कि आप अच्छे लेवल पे बिलिंग, एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे, हर चीज़ आपको सीखने को मिल जाएगा, आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज की सेशन। आज की सेशन में फ्रेशर सिविल इंजीनियर से हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं 1 मिनट के लिए। अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, साइट पे जाने से पहले, साइट पे अगर आपकी जॉब लग गया है या आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो, तो सबसे मन में सवाल आता है कि वहाँ पे काम क्या होता है। तो जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, इस पॉइंट को आपको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब मैं बात करूँगा कि पॉइंट टू बी सुपरवाइजिंग ब्रिक मशीनरी वर्क, पॉइंट टू बी सुपरवाइजिंग ब्रिक मशीनरी वर्क, ये है सुपरवाइजिंग ब्रिक मशीनरी वर्क। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, तो पहला पॉइंट, ब्रिक आर गुड क्वालिटी। लिखते जाइए क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है, इसलिए ब्रिक आर गुड क्वालिटी, ब्रिक आर गुड क्वालिटी। अगर आप साइट पे वर्क करा रहे हो, ब्रिक वर्क हो रहा है, तो ब्रिक कैसा होना चाहिए? गुड क्वालिटी, और उसमें शेप एंड साइज। जब भी साइट पे अगर ब्रिक वर्क करा रहे थे तो आपको ब्रिक की चेक क्वालिटी जांचना बहुत ज़रूरी होता है कि ब्रिक कैसा है, गुड क्वालिटी है या नहीं। उसके बाद आपको शेप के ऊपर ध्यान देना है। क्या शेप, कोई ब्रिक 9 इंची का है, कोई ब्रिक आपको 9 इंची मतलब 230 mm का नहीं होकर 200 mm हो जाएगा, वगैरह वगैरह, आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि कोई अगर ब्रिक साइज में छोटा बड़ा रहेगा, जब भी आप वॉल क्रिएट करोगे, मैं यहाँ पे रेफरेंस करता हूँ, जब भी सपोज करो कि ये हमारा प्लान है, ये है, और इस पर मुझे ब्रिक वर्क करना है, इसके अंदर मुझे क्या करना है? ब्रिक वर्क करना है। तो ऐसे ठीक में करोगे, सपोज करो ये आपका शेप साइज 9 इंची का है, तो दूसरी ब्रिक अगर छोटा होगा तो यहाँ तक होगा, तो ये छोटा पड़ जाएगा, तो फिर क्या होगा? यहाँ से आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन ये तो इन केस में, लेकिन जब 9 इंची का परफेक्ट दीवार आप लेते हो, 9 इंची का परफेक्ट, यहाँ से कंप्लीट आप ब्रिक करते जा रहे हो, तो क्या होगा? 9 इंची से अगर आपका 8 इंची रह गया तो वो नीचे की तरफ हो जाएगा, एक दो, फिर उसको क्या करना पड़ेगा? काट के लगाना पड़ेगा, और उससे आपकी वॉल के अलाइनमेंट में दिक्कत आएगी। इसलिए जब भी कोई भी ब्रिक हो तो उसका शेप चेक करना बहुत जरूरी है कि ब्रिक का लेंथ कितना है। 5-10 ब्रिक आप देखिए हाथों में उठा के, कि और 1-2 ब्रिक को चेक कीजिए मेजरमेंट मार के कि इसकी लेंथ 230 mm है, चौड़ाई 115 mm है, हाइट इसका 75 mm है। तो ये देखना आपको लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको शेप एंड साइज का क्लियर हो गया, राइट। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की तरफ से। सेकेंड पॉइंट जो हमारा रहने वाला है, सेकेंड पॉइंट, राइट, सेकेंड पॉइंट है हमारा ब्रिक सॉकेट
इन वाटर फॉर 2 आवर्स। ब्रिक ब्रिक सॉकेट इन वाटर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 हावर्स मिनिमम, राइट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि ब्रिक सॉकेट इन वाटर फॉर 2 आवर्स। ब्रिक को लगाने से पहले, जब मेसनरी या मेसन जब भी ब्रिक लगाता है साइड पे, उससे पहले आपको जांचना है कि एक तो पहला पॉइंट आपको जांचना है शेप एंड साइज क्वालिटी, राइट। दूसरा आपको चेक करना है सॉकेट इन वाटर फॉर 2 आवर्स, मतलब ब्रिक की क्यूरिंग कम से कम 2 घंटे तक होना जरूरी है। सपोज करिए कोई पॉन्ड है या कोई नाद है या कोई भी स्टोरेज है आपकी, इसमें क्या करेंगे, हम ब्रिक को डाल देंगे और इसके अंदर वाटर डाल देंगे, कम से कम मिनिमम 2 आवर्स तक इसमें छोड़ देंगे। तो उसमें क्या होगा, अच्छे तरीके से उसमें वाटर को सोक कर लेगा, ठीक है। तो जब भी हम, इसका बेनिफिट क्या होगा, जब भी आप ब्रिक वर्क करोगे तो एक ब्रिक की दूसरे ब्रिक की जो ज्वाइंट होगी तो क्या होगा, परफेक्ट लेवल पे बॉन्डिंग करेगा, परफेक्ट लेवल पे क्या होगा, बॉन्डिंग करेगा। अगर आप इसमें सूखा ब्रिक करते चले गए, सूखा ब्रिक चलते करते गए, मिट्टी इसमें आपने ये किया, लेकिन सूखा ब्रिक होने के कारण इस ज्वाइंट पे बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए हम जब भी रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 2 घंटा, अगर 2 घंटा आपसे नहीं होता है तो एक तरीका और भी है क्यूरिंग करने की। देखो, दूसरी तरीका आपको क्या करनी है, ये आपने ईंट लगवाया, ऐसे आपकी ईंट रखी है, इस वाले एरिया में ईंट रखी है, ऐसे ऐसे लाइन ईंट रखी हुई है, मतलब पूरे, मतलब ऊंचाई तक आपका क्या होगा, ईंट रखी हुई है। अब जब भी साइड पे आप पहुंचोगे, जब ईंट खड़ा करके एक ईंट दूसरे की, या ईंट भट्टे पे आप गए होंगे कभी जहाँ पे ईंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो देखो वो ब्रेकिंग लगाता है, ईंट का खड़े करता है। तो ऐसे आपके साइड पे भी खड़े करके हो जाते हैं। तो क्या करना है, वाटर पाइप जो होता है ना, क्यूरिंग पाइप, मोटर चला के उसमें अच्छे तरीके से वाटर डालेंगे, क्यूरिंग करेंगे, कि ताकि वो अच्छे से ब्रिक के वाटर ऑब्जर्वेशन अच्छे तरह से सोक कर ले, राइट। ये सोक करने से होगा क्या, ये भी अच्छी तरीका है क्यूरिंग करने का, राइट। तो ये मतलब कहने का फाइनली हमारा मतलब ये है कि आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, राइट। जो भी हम समझाएंगे क्लियर समझाएंगे, आपको गलत नहीं समझाएंगे, राइट, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से समझाता हूँ। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि मैं कैसा समझाता हूँ, राइट। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, ब्रिक शुड बी लेड फॉर फ्रॉग पॉइंटिंग अपवर्ड। ब्रिक शुड बी लेड का मतलब अब बताएंगे, लेड फॉर फ्रॉग पॉइंटिंग अपवर्ड, फ्रॉग पॉइंटिंग अपवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिक शुड बी लेड फॉर फ्रॉग पॉइंटिंग अपवर्ड। अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे एक चीज़ आ गई, डिटेल से पढ़ो, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ना ना पड़े, राइट। मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। अब ये हमारा ब्रिक है, मैं ऐसे ब्रिक बनाया, तो आपने देखा होगा कि इसके बीच ऐसे रहता है, ये बराबर रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, और यहाँ पे होल्लो दिखाई देता है, यहाँ पे क्या दिखाई देता है, होल्लो दिखाई देता है। क्यों, इसी को बोलेंगे फ्रॉग पॉइंटिंग। यहाँ पे खाली रहता है, क्यों रहता है हमेशा। अब देखो ये डस्टर है, सपोज करो कि ये डस्टर हमारा, ये सपोज करो इसको अभी ब्रिक मान रहे हो, ये वाला पार्ट आपका खाली है, क्यों खाली छोड़ा, ब्रिक में ऐसे तो होता है, तो इसको बोलेंगे फ्रॉग पॉइंटिंग। तो जब भी ब्रिक को हम लगाएंगे
तो इस तरह से लगाएं, इस तरह से लगाएं, दूसरी ब्रिक इसके ऊपर लगाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हॉल है तो ऊपर वाले ब्रिक को और नीचे वाला ब्रिक के साथ क्या होगा, ये बॉन्ड बनाएगा। क्या होगा, ये बॉन्ड बनाएगी। ये जो ऊपर से जो गड्ढा वाला पार्ट होगा इसके अंदर क्या होगा, मोटर की ज्वाइंट पकड़ आएगी, एक दूसरे के बीच क्या होगा, बॉन्डिंग होगा। इसलिए यहाँ पे फ्रॉग पॉइंटिंग कितना, ये होता तकरीबन आपका 10 mm से लेके 12 mm के बीच ही रहता है ये, इसकी मतलब डेप्थ, मतलब गहराई, ये गड्ढे की गहराई, राइट, इतना होता है। क्यों देते हैं आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे, अब हम इसलिए बात करेंगे कि 10 mm में इतना हो गया। अब दूसरी बात, इसको उल्टा कभी नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने बताया ब्रिक के शेप ऐसे है, आपको पलट के कभी नहीं लगाते, क्योंकि गड्ढे वाला पार्ट नीचे चला गया, हमेशा गड्ढे वाला नीचे पड़ा तो उसमें क्या होगा, ज्वाइंट नहीं बन पाएगा, हमेशा अपवर्ड। इसीलिए कहा कि ब्रिक लेड फॉर फ्रॉग पॉइंटिंग अपवर्ड, मतलब हमेशा अप रहेगा, फ्रॉग पॉइंटिंग हमेशा ऊपर रहेगा। इसका भी एक मीनिंग का कहने मतलब हुआ फ्रॉग पॉइंटिंग अपवर्ड रहेगा। आपको थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट पूरा वीडियो देखिएगा, राइट। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। फोर्थ पॉइंट हम लेंगे, ब्रिक कंस्ट्रक्शन शुड बी स्टार्ट फ्रॉम एंड और कॉर्नर। ब्रिक कंस्ट्रक्शन, ब्रिक कंस्ट्रक्शन, ब्रिक कंस्ट्रक्शन शुड बी स्टार्ट, शुड बी स्टार्ट, स्टार्ट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम एंड और कॉर्नर, फ्रॉम एंड और कॉर्नर, एंड और कॉर्नर, राइट। कि ब्रिक कंस्ट्रक्शन शुड बी स्टार्ट फ्रॉम एंड और कॉर्नर। ब्रिक को जब भी स्टार्ट करेंगे तो एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, राइट, और कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, राइट। कहाँ से स्टार्ट, कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। अब जहाँ मन तहाँ से स्टार्ट कर दोगे तो वो बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने लिखा ब्रिक कंस्ट्रक्शन शुड बी स्टार्ट फ्रॉम एंड और कॉर्नर, राइट। आपको ये भी स्टार्ट हो गया, मतलब जहाँ पे कोई वॉल है, सपोज करो ये हमारा दीवार है, जब भी स्टार्ट करेंगे एन पोजीशन से करेंगे और कॉर्नर से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं आप पूरे को रब करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप नोट में लिख लीजिए, राइट। 4 पॉइंट तक मैंने डिस्कस किया, 5th पॉइंट के लिए हम जा रहे हैं। 5th पॉइंट, वर्टिकली ऑफ, मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, वर्टिकली ऑफ वॉल शुड बी assumed, should be assumed plumb bob, अरे बी होगा, डी नहीं, सॉरी, प्लम बॉब। अब पॉइंट समझते हैं। वर्टिकली ऑफ वॉल शुड बी एज्यूमेड प्लम बॉब। अब ब्रिक वर्क तो कर रहा है, बट ब्रिक वर्क करने से पहले आपको माइंड में 4 पॉइंट आ गया। अब 5th पॉइंट क्या ध्यान देना है कि वर्टिकल दीवार ये लगा भी रहे या नहीं। जो मेसन काम कर रहा है, दीवार टेढ़ी तो ना लगा रही है, दीवार को टिल्ट तो नहीं कर दिया। अगर आपको टिल्ट कर देगा तो दोबारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम पीओपी बाद ब्रिक वर्क के बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क के बाद क्या आ जाता है, प्लास्टर वर्क करते हैं। प्लास्टर वर्क के क्या काम हो जाता है, बिरला पुट्टी हैंड टर्न करते हैं। तो ये सारा चीज़ लास्ट में पकड़ में आ जाएगा। अगर आप दीवार टेढ़ी करोगे तो लास्ट में रिजल्ट यही आएगी। इसलिए जब भी आप साइड पे काम कराते हो, कोई भी दीवार है तो उसको क्या करना है, ये सपोज करो ये दीवार है, सपोज करो ये
कोई वॉल है जो कि इसमें ब्रिक वर्क से ये स्टेपेज उठा रहा है, मतलब ऊंचा कर रहा है इसको, ठीक है, ये ऊंचा कर रहा है। जब भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक प्लम्बॉब की हेल्प से या ऐसे ऐसे हम बनाते हैं, एक बड़ा सा वॉल बनाते हैं। ये हमारा वॉल है, सपोज करो कि ये 10 फीट है, ये सपोज करो 5 फीट हाइट हो, तो मैंने इसमें ब्रिक वर्क किया है, ऐसे मैंने ब्रिक वर्क किया है, करते जा रहा, जब भी ब्रिक वर्क होगा नीचे से होगा, ऊपर हवा में नहीं होगा, नीचे से एक दूसरे के हेल्प से होते जाएगा, हेल्प से होती है। ये तो मैं भरने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, राइट। ये ऐसे ब्रिक इसने लगा दिया 5 फुट तक हाइट। तो ये दीवार टेढ़ी है या सीधी है कैसे पता चलेगा? तो ये एक क्या करेगा, यहां से ऐसे 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 एक गोल कलर की प्लम्बॉब होती है ऐसे, राइट, गोल कलर की ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 एक प्लम्बॉब होता है, यहाँ पे धागे की हेल्प से यहाँ पे अटकता है। तो उस प्लम्बॉब से ये पता चल जाता है कि हमारा वॉल सीधी है या नहीं, अगर आप मेसन के पास देखा होगा, ठीक है। अब दूसरी क्या, आप फंटी लगा के देखो। फंटी होता है एक लक्कड़ टाइप की, बहुत बड़ा होता है मिस्त्री के पास, तकरीबन वो 5 फुट की होती है। उस फंटी को क्या करते हैं, दीवार में चिपका के देखते हैं, एक और वो भी तरीका सही है, ठीक है। और एक चीज़ और लास्ट में बताऊं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हर एक सभी इंजीनियर को आनी चाहिए एज पर साइड, ठीक है। अगर वो नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं आता आपको। अब ये आपको समझ आएगा प्लम्बॉब की कहानी। इसीलिए कहता है वर्टिकल ऑफ वॉल जांचने के लिए प्लम्बॉब का हेल्प हमें लेना चाहिए, या आपको फंटी लगा के देखनी चाहिए, हर एंगल से आपको सीधी वॉल करनी है, राइट। अब हम 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं। 6 पॉइंट हमारा है, मोटार शुड बी यूज एज पर स्पेसिफिकेशन। मोटार शुड बी यूज्ड एज पर स्पेसिफिकेशन। SPECIFICATION, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। शुड बी स्पेसिफिकेशन, ये क्यों बोला? क्यों हर एक ड्राइंग में एक जैसा ब्रिक वर्क नहीं हो सकता। अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो बाउंड्री वॉल हो सकता है वो 9 इंची का हो, और अंदर वाली वॉल हो सकता है आपका 10 इंची, सॉरी 4 इंची का हो, 4.5 इंची का। तो 4.5 इंची का रेशियो, अगर हम ब्रिक ठीक की बात करें, ब्रिक वॉल ठीक की बात करें, 4.5 इंचेस, और दूसरा होगा वॉल ठीक हमारा 9 इंचेस, जिसको हम आपको कहें 115 mm, और 9 इंची को हम 230 mm कर सकते हैं, इंच नहीं mm, ठीक है, mm। तो इनके लिए रेशियो अलग यूज होगी, इनके लिए रेशियो अलग यूज होगी, एज पर ड्राइंग दिया होता है। अगर ड्राइंग में नहीं दिया होता है तो 115 में 1:4 की रेशियो आपको यूज करनी है, 1:4 की रेशियो आपको यूज करनी है। और 230 में आपको 1:5 से लेके 1:, रुको यहाँ पे दिख नहीं रहेगा आपको, 230 के लिए 1:5 से लेके 1:6, मतलब ये दोनों आप मटेरियल यूज कर सकते हो। तो देखा कि जो कम थिक वाली दीवार है उसमें रिच मोटार का यूज किया जा रहा है, और जो मोटा दीवार है उसमें थोड़ा पुअर रेशियो का यूज किया जा रहा है, ये कह सकते हैं। तो आपको इसीलिए कहा गया कि मोटर किसको बोलते हैं, जो मसाला बनाते हैं सीमेंट सैंड की, पहला पार्ट क्या है, सीमेंट है, दूसरा पार्ट क्या है, सैंड की पार्ट है, जिसको हम बालू कहेंगे। तो वही दोनों को मिक्स करेंगे वाटर ऐड करके, तो हमारा क्या, मोटार का पेस्ट बनेगा। तो मोटार शुड बी यूज एज पर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सब रेशियो यूज होगी। तो इन चीज़ों का भी ध्यान आपको साइड पे रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं 7 पॉइंट की तरफ, कि 7 पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है। आप 7 पॉइंट की तरफ अब चलते हम 7 पॉइंट की तरफ। 6 लिखा था,
सेवंथ में आप सभी को अब बताएंगे। 7 पॉइंट हमारा क्या, वॉल शुड बी राइज, वॉल शुड बी राइज, राइज्ड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली curing 1 day 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दीवार को खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी कोई लिमिटेशन होती है। अगर ज़्यादा ऊंचाई तक एक ही दिन में अगर आपने ब्रिक कर दिया तो सीधी ब्रिक की वॉल नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं से बैंड हो जाएगी। इसलिए इसका भी नियम है कि वॉल शुड बी रेसिड यूनिफॉर्मली 1 डे 1.5 मीटर, मतलब 5 फीट की बात हो रही है। एक दिन में ब्रिक वर्क को 5 फीट से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अब इसमें एक चीज़ और बात आएगी, थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल की। अगर 9 इंच या 230 mm की वॉल है तो एक दिन में 5 फीट से ज़्यादा हम ऊंचाई तक नहीं कर सकते। अगर 115 मतलब हाफ ठीक ब्रिक है, इतना mm का दीवार आपने लगाई है, तो उसकी ब्रिक की जो ऊंचाई होगी, जो दीवार की जो ऊंचाई करोगे एक दिन में ब्रिक जो लगाओगे 115 mm वाले में 1.2 मीटर मतलब 1200 mm मतलब 4 फीट मैक्सिमम। देखा, ये भी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। तो चलो आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हम 8 नंबर की तरफ। इसको हम करते हैं रब, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हम चलेंगे 7, 8 की तरफ, 8 नंबर की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको ब्रिक वर्क में कहीं दिक्कत होगा ही नहीं काम कराने में। ठीक है, आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो जरूर देख लेना। ब्रिक मैसनरी शुड बी, अब लिखूं ब्रिक मैसनरी, क्या लिखना है, ब्रिक मैसनरी शुड बी रेगुलरली, शुड बी रेगुलरली क्यूरिंग मिनिमम कितना दिन, 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स। अब बात आते हैं और समझते हैं। ब्रिक मैसनरी शुड बी रेगुलरली क्यूरिंग का मतलब होता तराई। आपने अपने घर में भी अगर काम कराया होगा तो आप देखे होंगे, जब एक दिन काम हो जाता तो दूसरे दिन हम क्या करते, जस्ट उसका क्यूरिंग करते, तराई करते। सपोज करो कि अगर हमारी लाइफ में पानी हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और या हम घर मकान जहाँ भी ब्रिक वर्क करते हैं, प्लास्टर वर्क करते हैं, आरसीसी वर्क करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। जितना हमें ज़रूरी है उतना हमें ज़रूरी है, राइट। और पानी ब्रिक वर्क में कितना, जो पीने योग्य हो, जिसमें सॉल्ट की मात्रा कम हो, वो पानी से हम, खरे पानी से हम घर नहीं बनाते हैं। ठीक है, जो पीने योग्य पानी होता है उससे हम घर बनाते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब ब्रिक मैसनरी शुड बी क्यूरिंग मिनिमम 2 वीक्स, मतलब दीवार आपने लगाई, उसकी तराई मतलब पानी की छिड़काव, स्प्रे जिसको बोलते हैं, कितने दिन तक आपको करनी है, 2 वीक्स मिनिमम करनी है। मैक्सिमम कर लो चलेगा, 2 वीक से कम नहीं करना, नहीं तो स्ट्रेंथ कम होगी, स्ट्रेंथ की रिजल्ट कम आएगी। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये भी क्यूरिंग की पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, और इस पर मैंने वीडियो बनाई भी थी, सारा वीडियो बना रखा हूँ। ठीक है, अब मेरा 8 पॉइंट खत्म है। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, लास्ट पॉइंट। वीडियो लंबी हो गई है,
माफ़ कीजिएगा, अब मैं पहले लिख लेता हूँ। फोर कॉर आउट ब्रिक, मुँह से बता देते हैं, ये पॉइंट हम मुँह से बताएंगे, आप लिखो कि जब भी ब्रिक वर्क हम करते हैं, फोर कैरी आउट ब्रिक वर्क एट हायर लेवल ओनली सिंगल स्कैफोल्डिंग शुड बी यूज। जब भी ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई तक अगर हम ब्रिक वर्क करते हैं तो सिंगल स्कैफोल्डिंग का यूज करते हैं, नहीं तो अगर आप उसमें लापरवाही करोगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखा ये सारे पॉइंट्स जो था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताई आप सभी को। साइट पे जाने से पहले एक दो बार इस नोट को जरूर पढ़ लेना, आपकी काम आएंगे और आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर कोई फ्रेशर, जितने भी फ्रेशर होते हैं उसको थियोरिटिकल तो पता होता है, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की है आप लोगों से रिलेटेड, ठीक है। तो उसी तरह से मुझे ये सब नॉलेज हुआ, मैंने काम किया, मैं भी जिस तरह आपको बता रहा था उसी तरह मैंने भी किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, तो फिर मुझे नॉलेज आया। थियोरिटिकल नॉलेज तो होती है बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं पता। अगर पता है तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको ये सारे पॉइंट्स में, अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स में कितने पॉइंट्स याद थे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखिए और अपने से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।